वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि आपका पर्सन ईद, दिवाली, नवरात्रि, होली, जो भी चीज़ें आप सेलिब्रेट करते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं उन सब चीज़ों पे, और वो क्या सोचते हैं। दो पायल हैं। पायल नंबर 1 है एनिमल टॉटम, नंबर 2 है कैट टैरो। जो लोग जानते हैं, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट टैरो कार्ड बॉक्स है। जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी थी, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे पॉज कर लें 40 सेकेंड्स पे। ये 1 है, ये 2 है। चलते हैं सबसे पहले पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए मैसेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है? ये जर्नल रीडिंग है। तो देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आया है। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं यहाँ पे थोड़ी सी विंडो डाउन कर दूं ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखें। फिर आया है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो। फिर कार्ड आया है 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है लवर्स, जेमिनाई। और फिर आया है क्वीन ऑफ वंस। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, यानी कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। आपके कार्ड्स देख के मुझे लगता है आपका पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत मिस करता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप यहाँ देखें, जो लोग मुझे जानते हैं कि जब मैं थ्रेड देखती हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये मुझे ट्विन फ्लेम की याद दिलाता है। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको मिस करते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके अटेंशन को, आपके लव को खो दिया है। उन्हें ये भी लगता है कि आप जो थे बहुत गिव इन करने वाले पर्सन थे। आप बहुत ज़्यादा देना, मोहब्बत देने करने वाले थे। यहाँ पे भी रेड थ्रेड है। मुझे लगता है कि आपका जो पैशन था, आपकी जो अट्रैक्शन थी, वो हर चीज़ से अब बड़ी थी। मुझे लगता है जब उनके पास कोई भी त्यौहार आता है, ईद, नवरात्रि, होली, जो भी आप मानते हैं, कोई पूजा या कोई भी चीज़, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कमी है, और उन्होंने अपने आप को ये कह के रोक लिया है कि मुझ में ही कमी थी, मैंने उस कप की फ़िक्र नहीं की। हालांकि नाइट ऑफ कप एक प्रपोजल टाइप का कार्ड होता है कि अपनी मोहब्बत को प्रपोज करने का और एक्शन लेने का, स्पेशली एक्शन लेने का कार्ड होता है। उन्हें लगता है मैंने एक्शन लेने के बजाय मैंने उस कप को ही ज़ाया कर दिया, उस मोहब्बत को ही ज़ाया कर दिया। उनको लगता है कि मुझे अब राइट टाइम का इंतज़ार करना होगा कुछ भी फैसला करने के लिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको ये लगता है कि राइट टाइम जब तक नहीं आएगा जब तक उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। उनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी लव रिलेशन है या जो भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं, बहुत सारी साइकिल्स ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत सारी साइकिल्स स्टार्ट हो रही हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप लोगों के दरमियान जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, आप लोग एक दूसरे से ऑपोजिट भी हैं और एक जैसे भी हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे भी हैं और नहीं भी हैं। हालांकि ये लवर्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी मुझे ये कैंसर, कैंसर कह रही, चैरियट का अट्रैक्शन दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा चैरियट में भी एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। तो मुझे लगता है वो ये फील करते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ वंस हैं। आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर इंट्यूशन है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर में देखना चाहता है। लेकिन उस चीज़ के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सही करना होगा। उनको लगता है कि आप एक बहुत फ्रूटफुल, बहुत, कहते हैं ना, ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्ट हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं है। और आप हर किसी के नसीब में नहीं हैं, आप उसके डेस्टिनी में हैं जो वाकई ही एक सिंसियर और एक वाकई ही ऑनेस्ट पर्सन हो।
उसके अलावा मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन आपको उन सब जगह पे मिस करता है, उन सब त्योहारों पे, उन हर सेलिब्रेशन में मिस करता है जहाँ पे एक राइट पार्टनर की ज़रूरत होती है। जैसे हो सकता है कि आप लोगों का कोई अ, डांडिया, नवरात्रि, जुगलबंदी या कोई गाने का प्रोग्राम, कोई भी, यानी आप समझ लें जहाँ कंपटीशन होता हो सकता है आप लोग कॉलेज के जानने वाले हो ना भी हो, तो आप लोगों को एक वो बाउंडिंग थी जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ रहे जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को हारने नहीं देते थे। उनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर मिलना नामुमकिन है उनको। Five of Wands, Aries, Leo, Sag. फाइव ऑफ कप, 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मई बहुत इम्पॉर्टेंट है। मई में अलग हुए हैं या मई में आप लोग एक दूसरे से मिले थे, मई में बर्थडे आती होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है। टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखें जो मैंने आपसे बात की थी एग्जैक्टली वही बात है। उनको लगता है कि वो आपको खो चुके हैं, आपको उन्होंने खो दिया है, क्योंकि 5 ऑफ कप एक खोने का कार्ड है। उन्हें लगता है शायद कुछ साइकिल्स हमारी ज़िंदगी में थी जिनको ख़त्म होना, बिछड़ना या एक दूसरे से अलग होना ज़रूरी था। उनको ये भी लगता है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्शन से निकाला है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोगों के केस में शायद आप उन्हें छोड़ के गए, और आपने छोड़ा ऐसे नहीं है, आपने विदाउट कुछ कहे उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो गए। कुछ लोग साइलेंटली हो गए हैं मूव, और कुछ लोग साइलेंट हो गए। आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है उनके फीलिंग्स ये हैं कि आपने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्शंस के बावजूद उनका साथ दिया, लेकिन जब आपने देखा कि आपके कप सिर्फ ज़ाया हो रहे हैं, अगर आप देखें कप नीचे पड़ा हुआ है, यानी ये एक मोहब्बत के कप है, नीचे पड़ा हुआ है, ये इंजर्ड हुआ हुआ है, यहाँ इंजरी है, बल्कि यहाँ पे तो डेथ लग रही है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने में उनका तो एक बहुत बड़ा हाथ था नेगेटिविटी के तौर पे। आपने पॉजिटिविटी की तरह इसको ख़त्म किया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप और सफ़र करें या वो पर्सन सफ़र करे। और आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी यह थी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहते थे। आपने बहुत खामोशी से, अगर आप देखें ये कितनी खामोशी से जा रहा है, यहाँ पे देखें कोई, ये जो क्वीन ऑफ वन से चुपचाप बैठी हुई है, यानी कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो एक आदमी को, एक पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं। अगर मैं देखूँ वो आपको मिस करते हैं, यस, क्योंकि ये लॉस्ट का कार्ड है, ये कॉन्फ्लिक्शंस का कार्ड है, लवर का कार्ड है, यानी यू नेम इट, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास है, वो सब आपका मिस करते हैं उन सब त्योहारों में, उन सब जगहों पे जहाँ आपको होना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ भी जहाँ पे एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की ज़रूरत होती है। एंजल मुझे बताइए कि वो उनको मिस करते हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड आया है। टॉरस, स्ट्रेंथ, लियो, लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके मैंने जो कार्ड्स देखे हैं उनको देख के जो मुझे फीलिंग्स आई है, जो मेन फीलिंग आई है एम्प्रेस की, कि आप लोग जो हैं बहुत स्ट्रांगली अपने आप को अब आपने गार्डेड कर दिया है। अब आप लोग किसी चीज़ को ना सुनने वाले हैं,
ना समझने वाले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपने अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हैं। आपने अपने आप को ये किया है, यानी आप वो बन चुके हैं मुझे मत छेड़ो। कहते हैं ना, मैनू ना छेड़ मलंगा, यानी कुछ ऐसा समथिंग है। आपने कहा मुझे मत छेड़ो, लीव मी अलोन। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद फाइट करूँगी या करूँगा, मैं खुद, स्ट्रेंथ है मुझ में। मैं, आप देख रहे हैं ना जैसे ये जा रहा है, कितनी सारी चीज़ें इसमें खाने पीने की भी हैं, इवन बेड है या जो भी है। उसके अलावा यहाँ देखिए 8 ऑफ पेंटिकल। आपने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया और आप मूव ऑन हो गई हैं या हो गए हैं। आपका पर्सन आपको टेरिबली मिस करते हैं लेकिन बोलेंगे भी नहीं। और जहाँ तक बात है कि वो आपको कैसा समझते हैं, उन्हें ये लगता है कि आपने अपने आप को उन सब कॉन्फ्लिक्शन, उन सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। वो आपको खो चुके हैं और दिन ब दिन खोने के अलावा टोटली ऑलमोस्ट खो चुके हैं। उनको ये लगता है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना है तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा, ना कि आपको चेंज करना होगा, ना तो रिश्तों को चेंज करना होगा, ना ऐसे ही आपके पास आके खड़े हो जाना होगा। ऐसा कुछ कहानी नहीं है। उन्हें जो भी करना होगा अपने आप को चेंज करना होगा और सबसे पहले अपने आप को समझाना होगा कि मैंने जो स्टेप लेना है मुझे अभी लेना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा आऊँ रिलेशन में आपके साथ, उसके बाद फिर लड़ाई हो, फिर कॉन्फ्लिक्शन हो, हट जाए। वो एडमायर करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने हर कॉन्फ्लिक्शन को, अपने आप को आज़ाद करके आप आगे बढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर कार्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है? हर कार्ड आपके लिए नहीं है, हर मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज, 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल। वाह, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जून आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद है स्ट्रेंथ, फिर है स्टार, एक्वेरियस, फायर साइन। इन कार्ड्स को मैं ऐसा रखूं कि आपको सारे कार्ड्स दिखें। देखें, जो मैंने आपके अभी कार्ड देखे हैं, जो मेन चीज़ मुझे लगी है, मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो वक्त का गुलाम है। अब आप कहेंगे वक्त का गुलाम कैसा है? उन्हें लगता है कि इट्स ओके, आप जब आते हैं वाकई उनकी लाइफ चेंज होती है, जब आप जाते हैं उनकी लाइफ चेंज होती है, लेकिन वो इस वक्त जो है अपने कंफर्ट जोन में है। वो इस टाइम कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। क्योंकि उन्हें, वो ये समझते हैं कि सही आप आते हैं, हम मेरे लिए फुलफ़िल होता है, मेरे लिए सब कुछ होता है, मेरी लाइफ चेंज होती है, मेरी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट होती है और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील करता हूँ या करती हूँ। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। एक सेल्फिश टाइप की जो सोच होती है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स जो है छोड़ के जाने की है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के जो गए हैं, आपके पीछे कोई ना कोई ऐसा मकसद है या कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो आप अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप देखिए, आपके पास 3 मेजर आर्कान है, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ और स्टार। और जो लोग मुझे पहले से देखते हैं वो जानते हैं कि जब मेजर आर्काना होता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इसके में आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एंजल्स जो होते हैं वो आपको स्पेशली कोई मैसेज देने आते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये एक्स पार्टनर की वाइब्स हैं। हो सकता है आपका लव इंटरेस्ट, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, या लॉन्ग टर्म रिलेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म की ये चीज़ नहीं है। अगर आपको अगर पता हो ये जो व्हील है, इसमें अगर आप घूमें, आप खड़े वहीं रहते हैं, सिर्फ व्हील घूमता रहता है, सिर्फ आप अपने कदम चलाते रहते हैं। उन्हें लगता है ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और ये हमें स्मूथली सारी चीज़ें सही करनी है। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि वो फिज़िकली और इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर सके, ताकि वो आपको कमिटमेंट दे सके। अगर मैं देखूं वो आपको मिस करते हैं, वो मिस से ज़्यादा, अगर मैं आपको देखूं मिस से ज़्यादा वो ये देखते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, और मुझे लगता है कि उनको ये फीलिंग है कि काश मैंने अपने रिलेशनशिप को एक चांस दिया होता और इम्प्रूव किया होता। क्योंकि स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, ये कभी कभी इस चीज़ का होता है कि काश मैंने अपने रिलेशनशिप को टेस्ट नहीं किया होता, आजमाया नहीं होता, तो शायद नहीं होता। क्योंकि लियो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक जोडियक है, और ये कभी कभी विल पावर और अपने आप दूसरे को कंट्रोल भी करने का होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं जज करने में ज़्यादा जल्दी कर दी। उनको लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, वक्त के साथ चलना चाहिए था। क्योंकि स्टार का जो कार्ड है, अगर मैं रिलेशनशिप का देखूं, तो उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके रिलेशन में एक कामनेस लेके आते हैं, क्योंकि ये एक पानी का सिंबल है। उन्हें लगता है आप उनकी लाइफ में एक कामनेस लाते हैं, हार्मनी लाते हैं। और ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यही है कि जब आप आते हैं उनकी ज़िंदगी चेंज होती है। हाँ, जाते हैं तब भी ज़िंदगी चेंज होती है, लेकिन मुझे अब इस रिश्ते को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि मैं अब ये अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती या कर सकता। एंजल मुझे बताइए। Seven of Wands, Aries, Leo, Sag. Eight of Wands, Aries, Leo, Sag. Emperor, Aries. अगर मैं यहाँ देखूँ, टू बी फ्रैंक, अब बहुत क्लियर कार्ड है, बहुत बहुत क्लियर कार्ड है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। अगर आप एफ़र्ट डालेंगी तो एफ़र्ट डालेंगे, नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, शायद आपको उनसे बात करनी चाहिए, शायद आपको, यानी कि हर चीज़ आप ही को करनी चाहिए। वो सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनकी ये फीलिंग्स है कि उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो आपको दोबारा फोर्स कर सकें, दोबारा मना सकें, दोबारा अपनी लाइफ में ला सकें। क्योंकि ये कार्ड जो है ये एक एक्साइटमेंट का, प्लेफुल का, क्विक डिसीजन लेने का, जल्दी बात करने का, लेकिन वो एम्परर है। अगर आप एक चीज़ देखिए, जो मैं कह रही हूँ, अपनी जगह से नहीं हिलना चाहते। आपने कभी ये कॉलर लगाया है गर्दन के अंदर? इसमें गर्दन हिलती नहीं है, सिर्फ एक जगह स्टक रहती है। तो आपके पर्सन की ये सिचुएशन है। ये जो नेक कॉलर लगाया हुआ है वो कहीं हिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी अना, उनकी ईगो उन्हें इधर उधर देखने नहीं देती है। बात करना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है वो अभी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। अगर मैं देखूं कि वो आपको मिस करते हैं, जब कोई ऐसे त्यौहार या चीज़ें आती हैं, उनको जो मेनली जो चीज़ मिस होती है वो ये भी होती है कि आपसे बात की जाए, आपसे कांटेक्ट की जाए, आपको मैसेज किया जाए, यानी इससे ज़्यादा नहीं। जैसे एक होता है ना कि नहीं यार होना चाहिए, बात होनी चाहिए, नहीं, उनका होता है मैसेज करना चाहिए, बात करनी चाहिए। फिर सोचते हैं यार
इतना पुराना रिश्ता था, एक मैसेज तो बनता है। लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं कॉलर लगा के। 2 कार्ड और निकालूंगी, लास्ट कार्ड डेविल, बहुत क्यूट सा आया है। कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स। देखें इन कार्ड्स, बोथ कार्ड्स को देख के जो मुझे मेनली एक चीज़ लगी है, मुझे लगता है आपका पर्सन जो है उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उसके रास्ते का वांदा बनी हुई हैं, वो उसको आने नहीं दे रही हैं, उसको आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रही है। मुझे लगता है जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, मुझे लगता है ये एक अपने आप को कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को ना करने की कसम खाने का भी कार्ड है एक तरीके से। वैसे 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो मेनली कार्ड होता है रिस्ट्रिक्शन का, बैड एक्सपीरियंसेस का, बुरे तजुर्बे जो ज़िंदगी के गुजरे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं सोचता रहूँ, लॉयल भी बना रहूँ, लेकिन हमारे साथ जो भी कुछ होता है हमेशा बुरा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन हो जाऊँ या मूव ऑन हो जाऊँ, लड़की है या लड़का है। उनको ये लगता है कि आप उनसे बंधे हुए हैं, आप उनका ट्विन फ्लेम हैं, वो आपको मुझे लगता है हैविली स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनकी एनर्जी एक प्लेफुल एनर्जी है, बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए पहले पास्ट को क्लियर करना होगा। और पास्ट ऐसे क्लियर नहीं होगा क्योंकि पास्ट क्लियर करने के लिए आप भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों ही का पास्ट एक साथ टुगेदर है। अगर मैं देखूँ वो आपको मिस करते हैं किसी भी उस प्रोग्राम में, चीज़ों में या स्पेशल ओकेजन्स में, यस दे मिस यू, बट मिस ये होता है कि मैं एक मैसेज कर दूं, बात कर लूं, फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि वो आपको सोचते हैं, समझते हैं। आप जैसा लॉयल पर्सन उन्हें नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि उनको अपने आप को सबसे पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड देनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके भरोसे बैठे हैं और मुझे लगता है आप लोग उनसे थक चुके हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।